नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीकेंड को आप अपना स्टडी करके एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही छुट्टी आती है तो आप प्लीज़ हम एक ही बेसिकली प्रिंसिपल पे काम करते हैं, डैट इज़ 15 एस एम एंड 45 एस एम, साथ में कुछ MACD वॉल्यूम और RSI भी लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहने का अर्थ है कि जब छुट्टी होती है आपने लगभग अपने वॉच लिस्ट के अंदर 400-500 स्टॉक रखिए। उनमें देखिए कि कैसा स्टॉक का बिहेवियर होता है जब ऐसे मूविंग एवरेज के पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी जैसे वीकली पोजीशन की बात करेंगे। बेसिकली जो पोजिशनल स्टॉक्स हम लेते हैं हम वीकली कैंडल के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग हम नवंबर से जो वीकली कैंडल पोजीशन में है उसमें 2 स्टॉक आज तक स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, पहले हम ऐसे नहीं, मैं आपको इसलिए पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर 100% किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, बट अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें और अपना 100% अफोर्ड लगाएं तो हो सकता है हम अपनी प्रोबेबिलिटी 70-80% खींच के ले जा सकते हैं। इसलिए मेरा हमेशा ये पॉइंट होता है कि आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाइए, उसमें अंधाधुंध पोजीशन नहीं बनानी है। आपने मैक्स पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर मैक्स 0.5% ऑफ योर टोटल अमाउंट इन डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट के अंदर आपका जितना टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है जिसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिकली 1 लाख 2 लाख 50 है, जिसमें आपको लगता है कि आपको आने वाले 6 महीने या साल तक नहीं रिक्वायरमेंट है, तो उसका 0.5% ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चला गया आपका पूरा वाइप अप कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे नवंबर से लेके हमने अभी तक कम से कम 15-20 स्टॉक खरीदे हैं, तो उसमें से 2 स्टॉक अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुए। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है 80%, 85%, 70 से 80% हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलो पहले हमने स्टॉप लॉस कहाँ किया हम उसकी डिस्कस करते हैं। वेवल ग्लोबल स्टॉक है जिसमें हमने स्टॉप लॉस झेला है। ठीक है, तो स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस कैंडल के ऊपर हमने बाई किया था वेवल ग्लोबल में। यहाँ वीकली कैंडल लगी हुई, देखिए यहाँ आपने वीकली कैंडल लगाना है। ठीक है, और जो ब्लू लाइन है 15 SMA, 15 सिंपल मूविंग एवरेज, और ग्रीन लाइन है 45 SMA, 45 सिंपल मूविंग एवरेज। ब्लैक ब्रिंजर का अपर है, ब्लिंजर बैंड का, और नीचे ब्लैक ब्लिंजर बैंड का लोअर है, नीचे वॉल्यूम MACD RSI लगे हुए। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस कैंडल पे पोजीशन बनाया था, डेट इज़ 15 जनवरी 2024 की जो थी। ठीक है, इसने देखो ब्लिंजर बैंड का अपर को तोड़ के गई थी और 15 SMA से इसने बाउंस बैक किया था। वॉल्यूम भी आप देखोगे इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम बना था इस वीक का, और डेट इज़ 15 जनवरी का, और उससे प्रीवियस जो रेड बनी हुई है डेट इज़ ये 25 दिसंबर, इससे काफ़ी मात्रा में ज़्यादा था। बट देखिए, इस स्टॉक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो लगभग इस कैंडल पे हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस भी होंगे। अगर आप 10 स्टॉक ले रहे हो तो इतना मान के चलिए 2 स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस होगा। इसलिए आपने फिक्स फिक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स कैपिटल के ऊपर ही आपने रिस्क लेना है। किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, आपका रिस्क जो होगा फिक्स होगा, चाहे विन हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो जेरे 0.5% है तो 0.5% हमने पहले क्वांटिटी निकालनी है। किसी में स्टॉक एंट्री करने से पहले हम उसका बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, ठीक है, कहाँ है, क्वांटिटी कितनी परचेज होगी, टारगेट हमारा 1:1 टारगेट है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी हम 1:1 टारगेट पे एग्जिट कर देंगे, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। मैं तो सही सही करता हूँ कि 75% आपकी क्वांटिटी 1:1 टारगेट पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर निकल जाना चाहिए, बाकी आप ट्रेल करते हुए चले जाओ। ठीक है, टारगेट 1:2 जाता तो आपने टारगेट 1:1 कर देना। ठीक है, तो 1:3 जाता 1:2 का ऐसे ट्रेल कर सकते हो। जहाँ वीकली कैंडल का जो प्रीवियस थर्ड कैंडल तोड़ देता आपने एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ये अपना अपना कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता था। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से सुनना इसको। समझना, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल के ऊपर हमने पोजीशन बनाया जो कि इस कैंडल पे बाई हुआ, करेक्ट। तो इस कैंडल के ऊपर बाई हो गया, तो इस कैंडल का जो हाई था और स्टॉप लॉस उसका जो गैप होगा बाइंग प्राइस से ऐड कर देंगे तो टारगेट 1:1 निकलेगा। तो 75% क्वांटिटी में 1:1 टारगेट में निकल जाऊँगा, जो कि बेसिकली यहाँ जाके अचीव होगी। ठीक है, अब जैसे 1:1 अचीव होगी तो हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है 25% का बचा उसको बढ़ा के बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस कर देंगे। ठीक है, अब प्रीवियस 3 कैंडल जब तोड़ देगा, ठीक है, जैसे मान लो इस कैंडल पे पहुंचा तो प्रीवियस ये कैंडल है वीकली, एक ये है एक ये है, इन तीनों में लोअर लो इसका है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस कर देंगे।
जब बेसिकली इस कैंडल पे पहुंचा तो इसके प्रीवियस 3 कैंडल ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसको वीकली बेसिस पे आपने पोजीशन ट्रेडिंग को देखना, स्टॉप लॉस को आपने देखना है बढ़ाना है कि घटाना है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे डेट इज़ 2 अक्टूबर की, तो इससे प्रीवियस 3 कैंडल है 1 2 3, तो इन तीनों में इसी कैंडल का दैट इज़ 11 नवंबर वाली का लोअर लो है, तो इसके नीचे जैसे 405 है तो 404.50 का स्टॉप लॉस रखना है। जिस दिन इस कैंडल पे हुआ तो इसके प्रीवियस दिन 1 2 3, तीन लोअर लो इस कैंडल का, इसका नीचे स्टॉप लॉस जो कि आपका यहाँ ट्रिगर हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा पूरा स्टॉक से। तो बेसिकली ये व्हाट आई डू, मैं आपसे वही शेयर करना चाहिए जो मैं करता हूँ, मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। भले ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर 1000 स्ट्रैटेजीज है, आप किसी को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, बट उसको डिसिप्लिन वे में आपने फॉलो करना है, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो वेबल ग्लोबल था। दूसरा एम्फासिस, ये एक स्टॉक था जो लास्ट 4 महीनों के अंदर 2 स्टॉप लॉस हम हिट हुए, ठीक है। मेरे मतलब मेरी जो बेटी को मैं, जैसे मेरी बेटी भी इसमें सब्सक्राइब हो रखी है, वो ट्रेड करती है, मैं जो सिखाता हूँ आपको उससे मेरी बेटी ट्रेड करती है। तो 2 स्टॉक जो आपने स्टॉप लॉस हिट हुए थे, एक बेसिकली देखिए इसके ऊपर हमने पोजीशन बना रखा था एम्फासिस जो 12/2 को बनाया था, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था जो कि यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। बेसिकली मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस होगा, बट उसको कितना कम कर सकते हैं वो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। डैट इज़ आवर हार्ड वर्किंग, हम कितनी एक स्ट्रैटेजी को लेके कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड। अगर आप 70-80% विनिंग प्रोबेबिलिटी बना लिए, 70-80% मतलब 10 आपने स्टॉक लिए, उसमें से 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हुए और 7 विनिंग हो गए, तो बेसिकली दैट इज को 70% आपका विनिंग रेशियो। तो आपने विनिंग रेशियो को ही बढ़ाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, ओके माय डियर, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है। चलो ठीक है, पिछले वीक हमने 3 स्टॉक लिए थे वीकली, एक एलटी लिया था, ठीक है। तो एलटी हमने इस कैंडल के ऊपर बाई किया था जो कि हमारा ट्रिगर हो गया था और बाइंग हो गया था। उसके बाद हमने लिया था एक जेनटेक, ठीक है, ये भी हमारा स्टॉक इसके ऊपर बाई हो रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बोतल कैम, मॉडल कैम देखिए आप, जो कि इस कैंडल के ऊपर हमने बाइंग पोजीशन बनाया था, जो कि थोड़ा ऊपर भी गया था, अच्छा पोजीशन प्रॉफिट दे रहा फिलहाल भी, बट हमारा टारगेट फिक्स है 1:1 पे हम 75% निकलेंगे, तभी निकलेंगे भले कुछ हो जाए, ठीक है। तो चलो अगले वीक के लिए 3 स्टॉक्स है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है पोजीशन बनाना बनता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले ICICI प्रू लाइफ, ठीक है। बेसिकली यहाँ वीकली कैंडल लगा हुआ है, ये जो कैंडल बनी है इसने बोलिंजर बैंड के अपर को तोड़ दिया, दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग पोजीशन में है, MACD के अंदर देखिए ब्लैक रेड को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है उससे आप अगर 500 का स्टॉक है तो 50 पैसा ऊपर आप बाइंग पॉजिटिव ऑर्डर लगा सकते हैं। और इसी कैंडल का, क्योंकि वीकली कैंडल का काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी कैंडल का लोअर लो का स्टॉप लॉस रखें। तो इसका लो है जैसे 533.95, तो इससे 45 40 50% नीचे आप स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है KEI, ये देखिए इसमें काफ़ी बार ये जो ब्लू लाइन है 15 SMA से बाउंस बैक करती है, ठीक है। तो अभी भी सेम देखिए, ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी। तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर तो 3000 का स्टॉक है, तो लगभग आप 3 रुपये ऊपर बाइंग पे जीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अब इसमें क्योंकि इन तीनों कैंडलों में जो लोअर लो इस कैंडल का है और इसने ही 15 SMA को टच करके बाउंस बैक लिया, तो इस कैंडल का लोअर लो के नीचे हम दैट इज़ 3092.55, इससे 2.5-3 पर नीचे हम स्टॉप लॉस रख के इसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइज़र, इस स्टॉक में देखिए आप, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा, लेकिन सीखिए, वीडियो के ऊपर मत जाइए, टाइमिंग डजेंट मैटर, मैंने कि क्या स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये जब मैंने यूट्यूब डालने से पहले मैंने इस कैंडल के ऊपर भी मैंने पोजीशन बनाया था, ठीक है। मैं आपको एज ए डिस्क्लेमर बताता हूँ, 6 नवंबर 2023 को मैंने पोजीशन बनाया था और इसे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। अगेन यहाँ से बाउंस बैक होने की कोशिश हो रही है, देखो। तो बेसिकली इसी कैंडल के ऊपर 300 350 का स्टॉक है, तो 30-35 पैसे ऊपर आप बैंक में जीरो ऑर्डर लगा सकते हैं
और इसी कैंडल के नीचे 30-35 पैसा नीचे आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक में आने वाले दिन में पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छा एक मोमेंटम बनेगा। आप इन तीनों स्टॉक को कंप्लीट रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है कि पोजीशन बनाना बनता है तो बेसिकली 3 स्टॉक है, ICI, प्रोलाइफ, KEI एंड चंबल फर्टिलाइज़र, ठीक है। इन तीनों स्टॉक में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अदरवाइज़ आप अपने इनको वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे संडे है आपके पास, अभी 3 दिन छुट्टी, मार्केट बंद है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कम से कम 300-400 स्टॉक आपने डेली स्टडी करना है, उसके पीछे चले जाओ। मान लो कि आपने KEI स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए जब ये स्टॉक अभी बाउंस बैक यहाँ से कर रहा है, फिर आप देखिए अगर ये स्टॉक आप यहाँ देखोगे 13 नवंबर 23 को, देखो यहाँ से बाउंस बैक लिया था, पीछे चलते जाइए आप, ठीक है। अगर आपने देखिए ये जो कैंडल इसके ऊपर बाइंग लिया था तो यहाँ ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। फिर आपने ये जो कैंडल बनी थी रेड 7 अगस्त 23, उसके बाद ग्रीन बनी थी, तो इसके ऊपर आपने बाइंग पोजीशन लिया तो आपने प्रॉफिट कमाया। दैट इज़ हाउ यू शुड स्टडी द स्टॉक। और पीछे चले जाइए, अब देखिए यहाँ से वापस आ और यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, डेट इज़ 20 मार्च 2023, इसके ऊपर आप बाइंग पोजीशन अपना बना सकते हैं, ठीक है। अगेन इस कैंडल के ऊपर दैट इज़ 23 जनवरी 2023, इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते थे, जो कि प्रॉफिट हुआ। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बना सकते थे, बट 1:1 टारगेट यहाँ अचीव आपका हुआ है, ठीक है। अगेन इस कैंडल के ऊपर, जहाँ आप इस कैंडल के दैट इज़ 1 अगस्त 2022 के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बना सकते, तो दैट इज़ बेसिकली मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉक के बैक में जाके अपना ट्रायल कर सकते हैं कि स्टॉक कैसे, अगेन देखिए यहाँ पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। सी यार अगेन इस कैंडल के ऊपर बाई कर सकते थे, इस कैंडल के ऊपर बाई कर सकते थे, तो दैट इज़ हाउ पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों स्टॉक को स्टडी कीजिए, अगर आपको लगता है कि पोजीशन बनाना बनता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।